सो हेलो गाइस, शुभम इज दिस साइड एंड वेलकम टू द चैनल वन ओबिट। सो आज हमारी 7th वीडियो है एंड इन दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट स्विच स्टेटमेंट। सो गाइस लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो स्विच स्टेटमेंट कहाँ यूज़ होती है? स्विच स्टेटमेंट इज़ बेसिकली यूज जब तुम्हें मल्टीपल इफ सिचुएशंस इफ एल्स नहीं लगाना होता, देन बेसिकली यू कैन यूज़ स्विच कंडीशन और काफ़ी इजी रहता है उसके लिए। तो मोस्ट और सबसे अच्छा और सबसे ज़्यादा यूज़ करने का इसमें यही एक तरीका होता है कि मल्टीपल इफ सिचुएशंस के वजह से वी यूज़ स्विच स्टेटमेंट। तो हाउ डू वी यूज़ स्विच स्टेटमेंट? सो मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। जैसे हमने एक ए ले लिया, उसको हमने ले लिया 2+2। तो इसको अब अगर हम स्विच कंडीशन लिखेंगे तो हमें बस स्विच लिखना होता है। इसका कैसे हम करते हैं, लिखते हैं और फिर ब्रैकेट में आर्ग्यूमेंट कर देनी है। जैसे हमने दे दिया स्विच इक्वल टू ए, तो इसमें हमने ए ही दे दिया। देन व्हाट वी विल डू, हम यहाँ पे एक पूरा कर्ली ब्रेसेस से ब्रैकेट ओपन करेंगे। देन वी विल डू केसेस। तो फर्स्ट केसेस, जैसे ए की वैल्यू, ए को हमें इक्वल टू क्या रखना है, जैसे हमने 1 कर दिया तो ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं होगी, तो इसमें ऐसे लिखेंगे। देन कॉलन लगाना है हमें। देन फिर यहाँ पे जो भी हमें करना है, अगर ये 1 हुआ तो व्हाट वी वांट टू डू, तो अलर्ट अगर ये हुआ तो नॉट 1। तो वैसे ये क्योंकि होगा नहीं, क्योंकि ए इज़ नॉट इक्वल टू 1। देन हम यहाँ पे सेमी कॉलन यूज़ करेंगे एंड देन फिर यहाँ पे तुम्हें ब्रेक लिखना कंपल्शन होता है। इसका मैं रीज़न तुम्हें नेक्स्ट में दूंगा, क्योंकि अभी बस तुम ऐसे याद कर लो कि जब भी एक केस दोगे देन यू हैव टू गिव ब्रेक। तो ये ब्रेक क्यों देना है, इसका रीज़न मैं तुम्हें नेक्स्ट विद एग्जांपल दे के दिखाऊंगा। देन केस 3, 4 तुम्हें जितने देने हैं लिख सकते हो तुम। तो इसके बाद मैं जस्ट एक और वो दिखा देता हूँ, केस जो फॉल्स होगा। और ब्रेक लिखना ज़रूरी होता है, तो ब्रेक हम लिखेंगे एंड देन केस अगर ए की वैल्यू हुई इक्वल टू 4, देन क्या होगा, ये वाली कंडीशन रन होगी एंड अलर्ट इसमें जो भी लिखोगे येस इट्स ट्रू, तो ये वाला अलर्ट रन हो जाएगा। मैं तुम्हें ये दिखाऊंगा एंड देन फिर यहाँ पे एज यूजुअल ब्रेक। तो फिर और एक और होता है डिफ़ॉल्ट। तो डिफ़ॉल्ट ये तब रन होता है जब कोई भी कंडीशन ट्रू ना हो, मतलब केस 1, केस 3, केस 4 जितने भी तुमने केस दिए कोई भी अगर ट्रू नहीं होगा तो ये रन होगा अलर्ट नथिंग वॉज ट्रू। तो ये वाला केस रन होता है, इसमें ब्रेक देने की भी ज़रूरत नहीं होती। तो मैं इसे अब रन कर दूंगा। तो अब मैं इसे ओपन विद लाइव सर्वर करूँगा, तो इसमें ओपन विद लाइव सर्वर, तो तुम देख सकते हो येस इट्स ट्रू। तो बेसिकली जेएस का केस 4 का हो रहा है एंड देन ओके करूँगा तो ये बस ये ब्रेक हो जाएगा। यहीं से ये इस लूप से फिर लास्ट में चले जाता है, वरना ब्रेक हम लगाते हैं तो नेक्स्ट कंडीशन में चले जाता है। अगर हम ब्रेक नहीं लगाएंगे तो बेसिकली क्या होगा कि नेक्स्ट कंडीशन भी रन करता रहेगा, नेक्स्ट केसेस भी रन करता रहेगा। तो इसीलिए ब्रेक लगाना कंपलसरी होता है। और एक जेएस की वजह से इसमें तुम सेमीकोलन दो ना दो, दैट्स अप टू यू। और अब मैं तुम्हें ब्रेक के बिना भी दिखा देता हूँ। जैसे इसमें मैंने ब्रेक नहीं लगाया, तो जैसे इसमें कंडीशन तो बस ये वाली ट्रू है, तो मैं इसमें एक और केस दे देता हूँ। जैसे केस 5 दे दिया इसमें एंड देन इसमें मैंने लिख दिया अलर्ट कि हेलो। तो ये वाला केस भी देखना इसमें रन हो जाएगा, बल्कि ये रन होना नहीं चाहिए। तो पहले आएगा येस इट्स ट्रू, देन हेलो नथिंग वॉज ट्रू। लास्ट वाला डिफ़ॉल्ट केस भी रन होगा एंड देन ये ख़त्म हो जाए, मतलब दोबारा हो रहा है क्योंकि वो इसकी वजह से पेज रीलोड हो रहा है इसकी वजह से। तो तीनों रन होंगे। जैसे इसके आगे ब्रेक नहीं होता, इसके बाद वाली कंडीशन केसेस भी रन करता है। तो स्विच स्टेटमेंट में बेसिकली यही होता है। मैं एक दो चीज़ें और बता देता हूँ स्विच स्टेटमेंट के बारे में। तो एक और चीज़ जो स्विच कंडीशन में होती है, जैसे इसमें अगर मैंने जैसे इसमें देख सकते हो 2+2 इज इक्वल टू 4, तो अब मैं यहाँ पे केस 4 के बाद विदाउट गिविंग एनी, मतलब इसमें इंडेंटेशन की ज़रूरत नहीं होती। तो अगर मैं इसको यहाँ पे भी लिखूँगा तो ये बेसिकली वैसे ही वर्क करेगा। तो जैसे बट मैं एक प्रॉपर इंडेंटेशन के मारे करूँगा जिससे तुम्हारे लिए ईजी रहे। तो केस 5 जैसे मैंने दिया, अब इसमें अगर इसकी वैल्यू 4 होगी या फिर 5 होगी तब ये वाला अलर्ट रन करेगा, दोनों अलर्ट रन करेंगे। तो इसमें यही होता है कि अगर आप ब्रेक नहीं दोगे तो क्या करता है ये बेसिकली, ये अगर केस 4 होगा तब भी ऐसे ट्रू होगा एंड अगर केस 5 होगा तब भी ऐसे ट्रू होगा। तो मैं इसका भी एग्जांपल दिखा देता हूँ। जैसे अभी 4 है तो येस इट्स ट्रू आएगा एंड नथिंग वॉज ट्रू, क्योंकि यहाँ पे ब्रेक नहीं लगा है। अब मैं इसको 2+3 कर देता हूँ, देन इट्स ऑल्सो शोइंग कि येस इट्स ट्रू एंड नथिंग वॉज ट्रू भी आ रहा है, क्योंकि ब्रेक कंडीशन नहीं है, यहाँ पे ब्रेक नहीं लगा है। सो गाइज आई होप तुम्हें स्विच कंडीशन पूरी अच्छे से समझ आ गई होगी। सो गाइज दैट्स इट फॉर द वीडियो। सो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड शेयर इट टू योर फ्रेंड्स।
Promise not to break